बैठक के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति दे दी। यह न्यायपालिका के लिए बहुत बुरा संकेत यानी बहुत बुरा इशारा है। इसी तस्वीर को देखते हुए संजय राउत ने कहा कि हमारे महाराष्ट्र वाले केस से अलग हो जाए सीजीआई चंद्रचूड़, हमें अब न्याय मिलने में शक है। जाहिर सी बात है। देखिए, वहीं संजय राउत ने अगले बयान में कहा कि अगर संविधान के रखवाले इस तरह राजनीतिक नेताओं से मिलेंगे तो लोगों के मन में शक पैदा होगा। बात हकीकत है दोस्तों, जब देश का सबसे बड़ा न्यायाधीश मोदी के जेब में नजर आए तो फिर क्या ही बचा हमारे पास। क्या ही मिलेगा मुसलमानों को इंसाफ और क्या ही मिलेगा दूसरे लोगों को इंसाफ। जिस मध्य प्रदेश में मुसलमानों के नरसंहार की बात उठती है, जिस मध्य प्रदेश में हिंदू समुदाय और भाजपा मिलकर मुसलमानों को हटाने भगाने की बात करती है, जो भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और जो भाजपा कहती है कि जहां हम हैं वहां न्याय है, उसी मध्य प्रदेश में सेना के ट्रेनिंग अफसरों के सामने महिला अफसर का बलात्कार कर दिया जाता है। यानी दो लड़कियां जो कि सेना की ट्रेनिंग के लिए थी और दो उनके सीनियर मेल अफसर पुरुष अफसर उनके साथ वो रात को निकले थे। अचानक से कुछ गुंडों ने उन्हें घेर लिया और बंधक बना लिया। उसमें से दो को यानी एक महिला और एक पुरुष अफसर को बोला 10 लाख रुपए तुम अरेंज करके लेके आओ और हम इन दोनों इस लड़की को और इस लड़के को अपने पास रखेंगे कैदी बनाकर। इस दौरान जब वो पैसा लेने के लिए गए तो इधर से उस पुरुष सैनिक को वहीं छोड़कर उसकी महिला ट्रेनिंग को उठाकर दूर ले गए और वहां बलात्कार किया। अब ये जो पैसा लेने गए थे, इन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। जैसे तैसे पुलिस पहुंची तो मामला खुला। ये मध्य प्रदेश की घटना है और ये रहा मेन स्ट्रीम मीडिया का बाइट, जो कि बाद में शायद डिलीट करवा दिया जाए। अभी एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। यहां इंदौर में आर्मी के ट्रेनी अफसर और उनकी महिला मित्र के साथ गुंडागर्दी हुई है। आरोप यह कि अधिकारी और उनकी महिला मित्र को बंधक बनाकर मारपीट की गई, 10 लाख रुपए की मांग की गई। शिकायत यह भी है कि महिला के साथ दुष्कर्म भी हुआ है। पुलिस आरोपियों की जांच कर रही है। घटना मंगलवार देर रात की बताई जाती है। दो ट्रेनी अफसर महिला मित्र के साथ घूमने गए थे, उसी दौरान यह घटना घटी है। हजरात, अब इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश पुलिस ने भी बयान जारी किया है। वो आपको सुनना चाहिए और सोचना चाहिए। ये बीजेपी शासित राज्य है। सामने आई है कुछ आर्मी ऑफिसर की महिला मित्रों के साथ, कब की घटना और क्या है प्लान? कल हम लोग को पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 लोग जो हैं वो आर्मी का जो फायरिंग रेंज है वहाँ पर गए थे देर रात को और वहाँ पर 2 लोगों के साथ मारपीट हुई और अन्य 2 लोगों को बोला गया 10 लाख रुपए लाने के लिए और उनको भेज दिया गया था। जिन 2 लोगों को वहाँ पे रखा गया था उनमें से फरियादी ने द्वारा ये बताया गया है कि महिला मित्र को साइड पे ले गए थे और उसको उसकी चलाने की आवाज़ आई थी, जिसपे फरियादी जो है उसको आशंका है कि उसके साथ कुछ गलत हरकत हुई होगी। इसमें पुलिस टीम तत्काल मौके पे पहुंच गई थी और पुलिस टीम की गाड़ी को देखते हुए जो आरोपी हैं वो भाग गए थे वहां से। पुलिस लगातार 10 टीम्स यहां पर बनाकर लगातार इसमें सारी पूछताछ और इसको पूरा घटना को पर्दाफाश करने का प्रयास किया और इसमें टोटल जो है 6 आरोपी हैं जिनके नाम पुलिस को पता लग चुके हैं और उसमें से 2 लोगों का अरेस्ट भी हो चुका है। पुलिस अभी भी लगातार 4 लोग जो बचे हैं उनका प्रयास कर रही है उनको पकड़ने का और उस पर भी जल्दी कार्रवाई कर लेगी। ये मैम जो फरियादी है, इसमें किनको वहाँ बंधक बनाया था और किनको भेजा था और किस लिए भेजा था? 2 लोगों को जैसे मैंने पहले बताया है, उनको एक लड़का एक लड़की को वहाँ पे उन लोगों ने रोका था और जो एक लड़का और एक लड़की थे उनको उन्होंने भेज दिया था 10 लाख रुपए लाने के लिए। ये रेप का मामला दर्ज हुआ है क्या इसमें, गैंग रेप? इसमें जो फरियादी है जिसके द्वारा एफआईआर लिखवाई गई है उसने आशंका जाहिर की है कि लड़की को साइड पे ले गए थे और उसके द्वारा बताया गया है कि लड़की के साथ कुछ दुष्कर्म की घटना उन लोगों ने की होगी, जिसपे पुलिस ने प्रथम दृष्टया एफआईआर की है और लड़की के कोई कथन अभी नहीं हो पाए हैं क्योंकि लड़की अभी। अबे भाई, इस देश में जब सेना के सामने फौजी के सामने एक फौजी की ट्रेनिंग महिला का बलात्कार कर दिया जाता है, फौजियों को किडनैप कर लिया जाता है, उस देश में
महिला, आम लड़की और आम व्यक्ति सेफ कैसे होगा? जिस देश में बलात्कारियों के लिए मार्च होता है, जिस देश में चुनाव के लिए बलात्कारियों को बचाया जाता हो, जिस देश में चुनाव के लिए बलात्कारियों को बार बार पैरोल दी जाती हो, जिस देश में बलात्कारियों को फूल माला पहनाई जाती हो, जिस देश में एक आदमी ज़ॉम्बीज़ दिन भर सोशल मीडिया में महिलाओं को बलात्कार की धमकी देता हो, जिस देश में गाली गलौज और बलात्कार की धमकी देने वालों को फॉलो किया जाता हो, वहां अब सेना के अफसर और उनके साथ की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। अब वो दिन दूर नहीं है, सबकी बारी आएगी, कोई नहीं बचेगा। अपराधियों और बलात्कारियों का संरक्षण करने वालों की पूजा करोगे तो ये बलात्कारी एक दिन एक एक करके सबके घर घुसेंगे। इस देश की हर समस्या का एक ही समाधान है, कानून और संविधान। अब सुनिए, कानून की बात हुई है तो अजब गजब कानून की कहानी सुनिए। मेरठ में हेलीपैड पर खड़े हुए बड़े हेलीकॉप्टर को चोर चुरा कर ले गए। सर मत खुजाइए, यह हकीकत है। योगी के रामराज में, मोदी के रामराज में चोर, बलात्कार, कातिल, फरेबियों के मजे ही मजे हैं। ट्रक पर आए, हेलीकॉप्टर उठाया, ट्रक पर लादा और चोर ले गए। अब जो कंप्लेनर हैं उन्होंने एफआईआर भी 4 महीने बाद करी। सोचा इससे देश की कितनी बदनामी होगी। अब ससुरे पूरी दुनिया में, हॉलीवुड की फिल्मों में भी जैसे चोरी नहीं होती, वैसी चोरी तो अब भारत में हो रही है। कि बहन की मजे ही मजे। देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है। यहां रनवे से हेलीकॉप्टर लूट का मामला सामने आया है। रनवे पर खड़े हेलीकॉप्टर की दिन दहाड़े चोरी हो। दिन दहाड़े हेलीकॉप्टर खोलकर चोर वहां से ले गए। 10 मई 2024 की यह घटना बताई जा रही है। वारदात के या इस घटना के 4 महीने बाद यह मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान कर देने वाली खबर है, यानी रनवे पर खड़े हेलीकॉप्टर की ही चोरी हो गई। चोर दिन दहाड़े हेलीकॉप्टर को खोलकर वहां से ले गए। इस बार मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने हैं ये सबको पता है। भाजपा किस तरह से जीती है सबको पता है। लेकिन एक बार फिर से हालात ने बता दिया है कि मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने हैं। लखीमपुर उत्तर प्रदेश में एसडीएम मुंह देखता रह गया। बड़े बड़े आला अधिकारी एक दूसरे का मुंह ही ताड़ते रह गए और बीजेपी का विधायक और बीजेपी के लोग विपक्ष के नामांकन के पर्चे, विपक्ष के जो लोगों ने नामांकन चुनाव के लिए भरे थे उम्मीदवारी के, वो पर्चे ही चुराकर एसडीएम के हाथ से झपट्टा मारकर ले गए। और एसडीएम और शासन प्रशासन आए बाएं शाएं हो गए। देखिए उधर महबूबा मुफ्ती की बेटी गोदी मीडिया के एक बड़े चैनल पर गई और राहुल कंवल को ऐसा मुरझा दिया कि क्या ही कहें। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। गोदी मीडिया पर जाओ और इनको नंगा करो। ये वीडियो एक्स पर वायरल है और काफी सराहनीय है, शेयर जरूर कीजिएगा। आपके चैनल ने कितना कोविड में किया कि मुस्लिम्स आर सुपर स्प्रेडर्स। इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग, इट वाज डिस्गस्टिंग। मुझे 10 बार मैं सोचती हूँ आपके चैनल में आने से पहले, बिकॉज आप लोग भी आग लगा रहे थे मुस्लिम्स के अगेंस्ट। आप कितना करते हैं? डू यू रियलाइज राहुल, बिकॉज ऑफ दिस मीडिया कवरेज मुस्लिम्स गेटोआइज हो रहे हैं, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली। चलिए वो दूसरी चीज है, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अगली खबर बिहार के समस्तीपुर से। ये एक ही शख्स है जिसके 4 अलग अलग चेहरे नजर आ रहे हैं। खुदा की कसम, आप खुद इस तस्वीर, इसके चेहरों को देखिए, रूह आपकी कांप जाएगी। क्रिमिनल और एक सुअर की औलाद नजर आ रहा है। ये शख्स समस्तीपुर के हॉस्पिटल में अपने 2 साथियों के साथ एक निजी अस्पताल के अंदर शराब के नशे में नर्स का बलात्कार करने के लिए बढ़ता है। नर्स ने ऑपरेशन ब्लेड से इसके प्राइवेट पार्ट का ही पतंग काट दिया और फिर अपने आप को बचाकर पास के खेत और जंगल के इलाके में छुप गई।
और वहां से उसने पुलिस को फोन किया, पुलिस जैसे तैसे आई। अब इस संजय नाम के जो सनातनी है, कट्टर सनातनी है हिंदू समाज का, गिरफ्तार हो चुका है और अब ये पुलिस के कस्टडी में है। पूरे समय तक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर रखी मैंने इसलिए ताकि जो बहुसंख्यक समुदाय मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं और मुसलमान नाम देखकर पूरे हमारे इस्लाम को गरियाते हैं, तो इसका चेहरा और इसका पहनावा देखकर ज़रा अपने ऊपर भी वही फॉर्मूला अपनाएं और अपने आप को गरियाएं। बुलडोज़र कार्रवाई पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट भड़का और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोज़र की कार्रवाई होने देना ही ऐसा है जैसे कि शासन और न्याय पर बुलडोज़र चलाना। जैसा मैंने कहा, कानून अब बहुसंख्यक समाज ने और इस सरकार ने दोगला कर दिया है। एक ही कानून दो के लिए अलग अलग है। पुणे पुलिस ने मुसलमानों को धमकी दी है कि अगर जुलूसे मोहम्मदी में अगर डीजे बजाया तो गिरफ्तारी होगी। आइए पुणे पुलिस की आंखें चीरते हैं और ये दिखाते हैं मतलब अब सोशल मीडिया में सब कुछ क्लियर है। ट्रेन के अंदर बहुसंख्यक समाज चीख चीख कर ताली बजाकर अपने भगवान को याद कर सकता है, लेकिन 2 रकत नमाज मुसलमान नहीं पढ़ सकता। हवाई जहाज़ के अंदर हिंदू भजन कीर्तन कर सकते हैं, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता। हालात ऐसे बना दिए गए हैं दोस्तों कि सड़क पर मुसलमान एक बार अल्लाह अकबर बोल देगा तो सामने वाले का ईमान खतरे में पड़ जाएगा। सड़क पर बहुसंख्यक समाज बैठकर तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने लगेगा। खैर, इससे पता चलता है कि किसका ईमान कमज़ोर और किसका ईमान पक्का है। लेकिन दोस्तों, कानून असल में हिंदू के लिए अलग और मुसलमान के लिए अलग किया जा चुका है, लेकिन मुसलमान को अभी समझ में नहीं आ रहा है। हालात पूरे हिंदुस्तान के बड़े सख्त हैं, ख़तरनाक हैं, लेकिन अभी भी मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है। मुसलमान जब तक नहीं समझेगा, जब तक घर के दरवाजे तक खुद उसके आग नहीं पहुंच जाती। मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील है, अपनी बहन बेटियों पर ध्यान दीजिए, अपने नौजवानों पर भी ध्यान दीजिए। हालात सख्त हैं, मार्शल आर्ट सीखिए और सिखाइए। इतना अंधा पैसा आप लोग खर्च करते हैं। जो लड़के जिम जाकर बॉडी फुला रहे हैं, बता दूं कि बॉडी फुलाने से जिगर मजबूत नहीं होता। आप मार्शल आर्ट सीखिए। आप ये सीखिए कि अगर एक भीड़ आप पर हमला करे तो आपको अपनी बहन बेटियों को कैसे बचाना है। मार्शल आर्ट सीखना अब भारत के मुसलमानों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक भीड़ पूरी सेना बनकर तैयार हो चुकी है, हथियार बंद है। अब बस आपको अपने आप को कैसे बचाना है, ये दिमाग में बातें रखनी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। आप देख रहे थे रज़ाग्राफ़ी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय वॉर अपडेट, इजराइल गाज़ा मिडिल ईस्ट अपडेट के लिए हमारे दूसरे चैनल रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड पर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इस पर भरमार है। मैं यहाँ कम, लेकिन रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड पे आपको लगातार अपडेट दे रहा हूँ। तो इस चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए तमाम दुनिया की बड़ी रिपोर्ट्स। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफ़ी। जय हिंद।